We all know matter is made up of atoms and molecules. But can you tell me what will be the mass of an atom? What is the mass of a molecule? हम पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते हैं कि एक परमाणु का वजन ये होगा या एक अणु का वजन ये होगा. What will be the weight of an atom? What will be the weight of a molecule? To find the answer of this question, we'll go on a fundamental and basic topic, and that is atomic and molecular masses. And with that, we also study about mole concept. These topics are very basic, fundamental topics of chapter, some basic concepts of chemistry for our class level. So first of all, we want to know about what do we mean by atomic mass and molecular mass. As I told you, it is near about impossible to find the mass of an atom or a molecule. So we cannot decide, we cannot answer this question how much or how the number of atoms will affect the mass of an atom. So we cannot determine the number or count of atoms. हम ये भी पता नहीं लगा सकते हैं कि कितने एटम्स एक एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे. तो एक एलिमेंट के एक एटम का वेट भी नहीं बता सकते हैं और उसके अंदर कितने एटम्स है इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते हैं. So what we can do? We can think about how much heavier an atom will be. Based upon Avogadro hypothesis, this assumption was taken. And now what was Avogadro hypothesis? Avogadro hypothesis states that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure will contain equal number of molecules, equal number of atoms. This was stated by Berzelius and it was modified equal number of molecules by Avogadro. तो कहने का मतलब अगर किसी गैस के अगर हम वॉल्यूम इक्वल रख रखे हैं, किन्हीं डिफरेंट तरह की गैस के हमने वॉल्यूम बराबर रखे हुए हैं और टेम्परेचर की कंडीशन और प्रेशर की कंडीशन सभी गैस के केस में सेम मान रखी है, तो हर एक गैस अगर उसका वॉल्यूम सेम है, हर एक गैस बराबर नंबर के ही मॉलिक्यूल या एटम कंटेन करेगा. दिस वाज टोल्ड बाय एवोगैड्रो. So based upon this hypothesis, now we can decide how much heavier an atom will be or a molecule will be. कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल कितना भारी होगा, इसके हिसाब से हम कैसे पता लगाएंगे. सोचिए, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि हर एक गैस अपने बराबर वॉल्यूम पे बराबर नंबर के ही मॉलिक्यूल कंटेन करेगी. तो अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं तो हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम हमें देखने को मिलेगा. तो क्यों ना हम इस चीज को देखते हुए एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. आप देखते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वी नो रेशियो ऑफ देयर मास is 1:16,
इसका मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपेयर में 16 गुना भारी है। ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। 16 गुना भारी है। इसी चीज को लेते हुए हमने ऑक्सीजन की बजाय कार्बन को स्टैंडर्ड माना। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 आइसोटोप के मास को लेते हुए उससे कंपेयर करके हम किसी एटम का मास निकाल सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज वन एटॉमिक मास यूनिट। हाउ वी कैन डिफाइन ए वन एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कहने का मतलब कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसको अगर हम 1 मान लें और उसके हम 12 हिस्से कर दें तो वो एक हिस्सा 1 AMU के बराबर होगा। You had observed it in your previous classes, class 9. Recapitulate. You had observed watermelon. आप लोगों ने देखा होगा कि एक वाटरमेलन लिया हुआ था और उसको 12 हिस्से कर रखे थे। तो उस 12 हिस्से में वो पूरा वाटरमेलन आपका कार्बन 12 मान लिया जाए और उसका 12वां हिस्सा, उसका एक हिस्सा, उन 12 में से एक हिस्सा वो 1 AMU के बराबर माना जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने एटॉमिक मास के बारे में बात बताई, अगर हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, नॉट एटम। नंबर ऑफ टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल हुआ कितना ज्यादा भारी हुआ कार्बन 12 के एटम के मास से अगर कंपेयर करें 1/12, उसके 1/12 के कंपेयर करें तो कितना भारी होगा, दैट विल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड दिस मे बी सब्सटेंस मींस दिस मे बी एलिमेंट और मे बी कंपाउंड। वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। वो आपका एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस के अगर मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से के कंपेयर में कितना भारी होगा वो मॉलिक्यूल, तो हम उसे कहेंगे ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास आर आल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इनको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से बोलते हैं। नाउ इफ यू थिंक अबाउट एवरेज एटॉमिक मास, व्हाट इट विल बी? थिंक atomic mass of an element is the average relative mass of its atom as compared with an atom of carbon 12 taken as 12। अगर हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, we know carbon will show different type of its isotopes, carbon 12, carbon 13, carbon 14, and there will be different proportions or percentage of their abundance in nature. Carbon 12 will show different percentage, carbon 13 will show different, and carbon 14 will show different. तो हमारे नेचर में सभी तरह के आइसोटोप होंगे, कार्बन के 3 तरह के, उन सबकी परसेंटेज अलग अलग। तो हमें ये थोड़ी पता है कि वो कार्बन 12 ही अकेला। तो अगर हमने कंपेयर करके अगर निकालना है वो तो ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, कार्बन 12 के कंपेयर हमने ले लिया। लेकिन जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसमें हमें सभी आइसोटोप्स की अबेंडेंस को देखना पड़ेगा और उन परसेंटेज को उस एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी एवरेज एटॉमिक मास। हाउ वी राइट हियर एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट? Emission percentage into atomic mass divided by
100. It means we will take the percentage of abundance of that isotope, multiply with the atomic mass of that isotope, and here summation represent the sum of all isotopes and their percentage divided by 100. For example, when we find out average atomic mass of chlorine is 35.5 ग्राम, अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अबेंडेंस है 35 वाले की, दैट इज 75%. We have isotope of chlorine, this may be 35 and this may be 37. क्लोरीन के जो दो आइसोटोप है उनमें से एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 है and the other will show 37. Now how you will find the average atomic mass of chlorine? We know abundance of chlorine 35 is 75% and abundance of chlorine 37 is 25%. So what you will do? 35 I have written here already. 35 is the atomic mass of this isotope multiplied with the percentage of chlorine and that is 75 plus 37 is other isotope having percentage. 37 is the atomic mass of other isotope and its percentage is 25. So multiply with the percentage and divided by 100. So this will be the average atomic mass of chlorine. And you will calculate it and you will find out it will be 35.5. So average atomic mass we can say represent the average of atomic mass of all isotopes multiplied by their percentage and divided by 100. It will represent the average, and it is average atomic mass is different from relative atomic mass because in case of relative atomic mass we consider carbon 12 isotope only single isotope carbon 12. But in case of average atomic mass we will have to take different isotopes and their percentage. Now we move to the next topic, next subtopic, and that is gram atomic mass and gram molecular mass. When any atomic mass, when we are taking about atomic mass, now atomic mass of any element will be, if it will be expressed in grams, it will be known as gram atomic mass. Likewise, if we are taking a molecule, then gram molecular mass is defined as the molecular mass of an substance. It may be element or a compound because molecule is for a substance and substance may be element or a compound. So it is the molecular mass of a substance expressed in grams. Let us take an example. In case of gram atomic mass, suppose we are taking hydrogen. Gram atomic mass of hydrogen is what? 1, and it is written in gram. That will be known as gram atomic mass. If it is written as 1 AMU, it will be known as atomic mass unit. But if we are taking in grams, it will be known as gram atomic mass. Likewise, for oxygen, it is 16 gram. So this is gram atomic mass, and we can consider different type of elements to show their gram atomic mass. But if you talk about gram molecular mass, so think about it, gram molecular mass of water which is made up of hydrogen and oxygen. How you will find out? First of all, you will find out the molecular mass. 1 is atomic mass of hydrogen and it is 2, hydrogen are 2, that's why 1 into 2. And oxygen having 16 AMU. But
Now this AMU will be converted into grams. So it will become what? 18 gram. So 18 gram is the molecular mass of water, of H2O molecule. तो अगर एक एलिमेंट का उसके एटम्स का मास निकालते हैं तो वो ग्राम में निकालते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास होगा. अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं ग्राम में, देन इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूल मास. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मोल concept. Now what is a mole? This term is related with Avogadro number. Avogadro number is the quantity which contains 6.022 into 10 raised to power 23 number of particles, and these particles may be atoms, molecules or ions. So how we can define a mole? And mole is what? A mole is defined as that amount of substance which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic, or gram molecular mass if the substance is molecule, and contains Avogadro number of atoms. तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एक मोल वो क्वांटिटी होती है जो उस एलिमेंट के, उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होती है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होती है अगर हमने उसको एटम कंसीडर किया है. लेकिन अगर हमारे पास वो मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो एक मोल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगी. जैसे पीछे हमने एग्जांपल लिया है, वी हैव सीन दैट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 gram and for oxygen it is 16 gram. So 1 gram of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen, and 16 gram of oxygen is equal to 1 mole of oxygen. Likewise, if you are taking gram molecular mass, then we will consider molecule. So we have molecule as water. So 18 gram is the gram molecular mass of water, and it is equal to 1 mole of water. So this quantity represents the 1 mole for water. So where it is implemented, what is the use or importance of mole concept? It is used to calculate actual mass of single atom of any element, number of atoms or molecules, and size of individual atoms. Now based upon this topic we'll do an exercise. So we have a problem, calculate the mass of an atom of silver, that is the first part, and second is a molecule of carbon dioxide. So we will do the first part. We have to determine the mass of an atom of silver. Now I told you 1 mole of silver atoms will contain ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. जितना ही आपका सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास होगा वो ही आपकी 1 मोल के बराबर होगी. जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो उसके अंदर 1 मोल होगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो गया तो उसमें 1 मोल होगा ऑक्सीजन का. उसी तरह से सिल्वर जिसका एटॉमिक मास, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, वो 108 ग्राम होता है, 108 ग्राम होता है. तो अगर सिल्वर का 108 ग्राम एटॉमिक मास है तो वो कितना क्वांटिटी कंटेन करेगा? 1 मोल. तो ये मोल आपकी क्वांटिटी है. तो 108 ग्राम के अंदर 1 मोल है सिल्वर एटम्स का. और याद रखना 1 मोल जो होता है उसके अंदर कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट उसमें, उसी के ही, उस सिल्वर के ही कितने होंगे? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स. याद रखिएगा 1 मोल आपका बराबर है उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और वही ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के. कहने का मतलब उतने वजन में इतने एटम्स मिलेंगे उस एलिमेंट के लिए, उस सब्सटेंस के लिए. तो सिल्वर के 108 ग्राम के अंदर सिल्वर के 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हम कंसीडर करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बाद में. हमने इस चीज को माना है.
तो इसको लेते हुए हम कितने एटम्स को मानते हैं, कंसीडर करते हैं. नाउ 6.0 to 10 की पावर 23 10 raised to power 23 atoms of silver have mass 108 gram, 108 gram. Then mass of one atom of silver, what it will be? 108 divided by 6.0 to 10 to power 6.02 into 10 to power 23, and it will become equal to 1.79 into 10 raised to power minus 22 gram. So this is the answer for this problem. So this will be the mass of one atom of silver. Likewise, we can calculate mass of a molecule of carbon dioxide. Now I told you here we have taken gram atomic mass. Now we are talking about a molecule. Carbon dioxide is a molecule. So for it, we'll consider gram molecule mass. Gram molecule mass of carbon dioxide is 44. How we define it? CO2. For carbon it is 12. For oxygen it is 16. And these are 2. That's why oxygen are 2. That's why 16 into 2. It will become 44 gram. So we can say 1 mole of CO2 carbon dioxide will contain 44 gram. 44 gram is the gram molecular mass of carbon dioxide. It will contain 1 mole. It will contain quantity equal to 1 mole, and 1 mole of CO2 will contain how many molecules? 6.02 to 10 raised to power 23 molecules, which are equal to Avogadro's number. Now, thus 6.0 to 10 raised to power 23 molecules of CO2 have mass equal to 44 gram. Then 1 molecule of CO2 has mass of 44 divided by 6.02 into 10 raised to power 23, and it will become equal to 7.30 into 10 raised to power minus 23 gram. This will be our answer of this part. 7.30 into 10 raised to power minus 23 gram. So, likewise we can determine mole, grams of any atom or a molecule. So at last, if you want to calculate the mass of one AMU, calculation of mass of one AMU, how will you determine? Because we know 1 AMU is equal to 1 by 12 of mass of carbon 12, and mass of carbon 12 isotope is 12. So 1 AMU is equal to 12th part of mass of कार्बन 12. तो कार्बन 12 का 12 मास है, 12 है, उसको हम 12 हिस्सा करेंगे, और हमें उसका अगर एक एटम का निकालना है, मतलब एक एमयू के बराबर हम देखना, तो कितने के बराबर होगा? डिवाइडेड बाय 6.02 10 raised to power 23 Avogadro number. So the answer we'll find out from here. It will be what? Divided by 12 cancel, 1.66 into 10 raised to power minus 23 gram. तो ये हमारे पास में 22 और it will become 24 gram. So this will be the calculation of mass of one atomic mass unit. So this is all about the fundamental topics, atomic and molecular masses and mole concept. So at last I want to give you some message, and that is stay healthy, not only by your body but with your thoughts also. Believe on yourself that you can do. If you think I can, it will give you magical power of your efforts. Do your hard work and show your efforts, and you will win the game one day.
at least you will win the hearts. Bye.